Now students, let us start a new topic, equipotential surface. First listen, definition of equipotential surface. If we draw a surface inside the electric field in such a way that potential at each point on the surface is equal, same, then that surface is called equipotential surface. तो उसके नाम से ही क्लियर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो डेफिनेशन इज रिटन. वी आर स्टडिंग सेम यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी. बच्चों क्लासरूम टीचिंग और ये कैमरे टीचिंग में यही फर्क है, बार बार रिवाइज कराना पड़ता है, बच्चों को दिखाना पड़ता है, देखो यही पढ़ा रहे हैं. क्लास टीचिंग में बच्चों को सामने याद रहता है. टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस. Any surface drawn inside the electric field in such a way that potential at each point of the surface is same is called equipotential surface. EPS, शॉर्ट में लिखेंगे EPS, equipotential surface. 3 पॉइंट्स लिखे हैं. पहला है, for a point charge the shape of equipotential surface is spherical. For a line charge, the shape of equipotential surface is cylindrical, and if charge is far away from the point of observation, मैं दोबारा बोलता हूँ, if charge is far away from the point of observation, then shape of equipotential surface is approx plane. Short में लिख दिया है, then it is approx plane. If charge is far away, charge is, थोड़ा सा सेंटेंस सही कर दें, is far away from the point of observation, then EPS is approx plane. बच्चों मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, समझिए ध्यान से. पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करूंगा मैं. एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है Q, पॉइंट O पर है. Suppose there is charge Q at point O. If we draw a sphere surrounding this charge, so each point on this charge will be at equal distance from this charge which is situated at the center O. So each have distance equal to the radius. So all these points have same potential. इन सभी पॉइंट्स पर सेम पोटेंशियल होगा. क्यों? क्योंकि जो सोर्स चार्ज है Q वो कॉमन है, सेंटर पर है, O पर है, तो जितना पोटेंशियल यहाँ आएगा उतना ही यहाँ आएगा, उतना ही आएगा, उतना ही आएगा, हर जगह पोटेंशियल सेम आएगा. तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा बच्चों? स्फेरिकल. लेकिन आप कैसे बनाएंगे मैं दिखाता हूँ. चार्ज Q at point O, हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया. सभी स्फीयर के पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर हैं, इसलिए ये बन गया हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो इसको लिख दिया मैंने, दिस इज व्हाट इक्विपोटेंशियल सरफेस. किस शेप का है? स्फेरिकल शेप का है. तो ये पहला पॉइंट लिखा, फॉर अ पॉइंट चार्ज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल. तो ये स्फेरिकल है. इसके कारण इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कुछ ऐसे होंगी. ड्रॉ कर लेते हैं 2-4 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. जानते ही हैं, पहले से ड्रॉ करना सीख रखा आप लोगों ने. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को ड्रॉ करने के लिए अपने पास से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं. पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इधर मूव करता है, उधर लाइन खींच देते हैं, एरो बना देते हैं, बन जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. आप इसमें देख सकते हैं कि दीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. दीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. नाउ for a line charge, second line, we are going to discuss this second line. For a line charge, the shape of equipotential surface is cylindrical. देखिए बच्चों, लाइन चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलिंड्रिकल होता है. See, suppose there is line charge of infinite length. तो इससे इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट का लोकस ड्रॉ करो तो कैसा बनेगा बच्चों? सिलिंड्रिकल बनेगा. इन सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होगा इस लाइन चार्ज के कारण. सो फॉर लाइन चार्ज वन कैन राइट द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सिलिंड्रिकल. सो आई राइट cylindrical equipotential surface.
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे होंगी, हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पर कैसा शेप था बच्चों, स्फेरिकल था। फिर से देख लें, पॉइंट चार्ज के लिए शेप कैसा है, स्फेरिकल, इक्विपोटेंशियल सरफेस था। लाइन चार्ज के लिए कैसा बच्चों, सिलेंड्रिकल। अगर मान लीजिए चार्ज बहुत दूर है, सपोज करिए दिल्ली में है पॉइंट चार्ज और गाजियाबाद में ड्रॉ कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक पॉइंट चार्ज दिल्ली में कनॉट प्लेस के ऊपर 25 किलोमीटर पर मान लीजिए, एक बड़ा सा स्फीयर ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए। तो बड़े से स्फीयर का छोटा सा पोर्शन देखने में प्लेन लगता है, जैसे अर्थ स्फेरिकल तो है, पर यहां से अपने घर तक जाते हैं, कभी आपको लगता है कि आप स्फीयर चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं? नहीं, बहुत बड़े स्फीयर का छोटा सा पोर्शन देखने में प्लेन लगता है। तो कोई भी चार्ज, चाहे वो लाइन चार्ज हो या पॉइंट चार्ज हो, जहां पॉइंट चार्ज है, अगर बहुत दूर है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस लगभग प्लेन बनेगा। तो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा दिखाएंगे। ये बना दिया हमने एक प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्लेन। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, सो दिस इज व्हाट, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। So all these 3 points I discussed. For a point charge, the shape of equipotential surface is spherical. For a line charge, the shape of equipotential surface is cylindrical. And if charge is far away from the point of observation, इसमें चार्ज नहीं दिखाएगा क्योंकि बहुत दूर है, then shape of equipotential surface is approximately plane, or you can say plane equipotential surface. Now in next video we will study properties of equipotential surface. Thank you.